गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शमशीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। हम सभी जानते हैं कि आज के मॉडर्न एंड डिजिटल वर्ल्ड में इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसीलिए सभी चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश इंप्रेसिव हो, फ्लुएंट हो एंड इफेक्टिव हो। इसीलिए एमएस एकेडमी ऑफ एजुकेशन स्टार्ट करने जा रही है ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर, और उसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी ऐसी वीडियोज की सीरीज जिसमें आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाएगा, इफेक्टिव किया जाएगा, फ्लुएंट किया जाएगा। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, बैंक पीओ, डीएसएसएसबी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको इसमें ग्रामर, वोकैब डिटेल में कराई जाएंगी। साथ ही आपको दिए जाएंगे ऐसे स्पोकन ट्रिक्स, ऐसे कुछ सेंटेंसेस, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रेसिव होगी और आप बहुत स्मूथली, फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। इन सभी से पहले हम आपको कुछ बेसिक क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी एडवांस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें उसके बेसिक का पता होना चाहिए। और इंग्लिश के बेसिक की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के सभी टेंसेस, सभी सेंटेंसेस इन 4 बेसिक पॉइंट्स पर टिके हुए हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट। हम कोई भी टेंस या कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वो सब्जेक्ट जो कि एक्शन लेता है या फिर जिसके बारे में बताया जाता है। तो सब्जेक्ट बेसिकली होता है कर्ता। कर्ता मीन्स जो सेंटेंस में एक्शन लेता है, जो सेंटेंस में एक्शन लेता है उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कौन बोलता है? मैं। तो इस सेंटेंस में मैं मीन्स आई सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, जो किसी भी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, इज, am, are, was, were, do, does, did, will, can, could, may, might, shall, should. There are lots of helping words. अब हम बात करते हैं verb. Verb means क्रिया। क्रिया means किसी भी काम का होना। किसी भी काम के होने से अर्थ है go means जाना, speak बोलना, come आना, play खेलना। ये सभी क्रिया है, ये सभी verbs है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। कर्म जिस पर कोई काम किया गया हो या जो सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन से प्रभावित हो। हाँ, जो सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन से, किए गए काम से प्रभावित हो या जिस पर काम किया गया हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। मैंने कहा मोहन नॉवेल्स पढ़ता है, तो बताइए मोहन क्या पढ़ता है? मोहन नॉवेल्स पढ़ता है। तो यहां नॉवल ऑब्जेक्ट है। नॉवल कौन पढ़ता है? मोहन। मोहन सब्जेक्ट है। मोहन करता क्या है? मोहन पढ़ता है। पढ़ना वर्ब है। अब हम बात करेंगे इन्हीं पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस की, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हम अपनी किसी भी बात को कहना चाहते हैं, हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी एबिलिटी को बताना चाहते हैं, किसी को सजेशन देना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, तब हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्हीं सेंटेंसेस का यूज कर हम इन बातों को कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अभी हम सिर्फ 5 हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे। कैन, कुड, शुड, मस्ट एंड विल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। कैन मीन्स सकता है, सकती है। बेसिकली हम कैन का यूज करते हैं अपनी पावर एंड एबिलिटी को बताने के लिए। जो काम हम कर सकते हैं, तो सकते हैं, इसके लिए हमेशा हम कैन का यूज करते हैं। कुड, यदि पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे या कोई काम कर सके या कोई काम कर पाए तो उसमें हम कुड का यूज करते हैं। यदि हमें किसी को सजेशन देनी है, सलाह देनी है, सलाह देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं, जिसकी मीनिंग होती है चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, सलाह देने के लिए यूज होता है।
मस्ट। लेकिन कभी कभी कोई काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तब हम शुड का यूज ना करके मस्ट का यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सभी बताऊंगा कि पर्टिकुलरली कैसे यूज होते हैं। विल, यदि कोई भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, गा, गी, गे, तब हम विल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन कैन, कुड, शुड, मस्ट, विल, और बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, लेकिन आज हम इनकी बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने इंग्लिश में इसको यूज कर कर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, हमने इनकी मीनिंग तो जान ली है। इसके बाद हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज मैंने कहा, मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूं। कंपेल मीन्स मजबूर करना। सब्जेक्ट आई, सबसे पहले सकता है, कैन, आई कैन, वर्ब कंपेल यू, आई कैन कंपेल यू। अब देखिए, सिर्फ यदि हम इस वर्ब को चेंज करें तो हम कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, आई कैन प्ले फुटबॉल। मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। वहीं यदि हम कोई काम कर सकते थे, सपोज कि मैंने कहा मैं पैसा कमा सकता था, आई कुड अर्न मनी। मैं स्टेशन पहुंच सकता था, आई कुड रीच स्टेशन। मैं इंग्लिश सीख सकता था, आई कुड लर्न इंग्लिश। मैं तुम्हें बचा सकता था, आई कुड सेव यू। शुड, यदि हम किसी को सलाह देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए। यू शुड गो टू योर विलेज, तुम्हें अपने गांव जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई काम बहुत जरूरी हो तब हम मस्ट का यूज करते हैं। सो मस्ट मीन्स जरूर चाहिए। मान लो कि मैं कहता हूं कि तुम्हें मेडिसिन टाइम पर लेनी चाहिए। भले ही हमने हिंदी में इसमें जरूर का यूज नहीं किया, लेकिन मेडिसिन टाइम पर तो लेनी ही चाहिए, इसीलिए हम बोलेंगे यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर टाइम पर पहुंचना चाहिए। यू मस्ट रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम। तुम्हें जरूर उससे मिलना चाहिए, यू मस्ट मीट हिम। अब यदि हम बात करते हैं फ्यूचर की, कि फ्यूचर में कोई भी काम हम करेंगे, मान लो कि मैं ये कहता हूं मेरा फ्रेंड्स मेरे पास आएगा, तो आएगा, अभी वो नहीं आया है, तो आएगा, गा, गी, गे। जब भी हम कोई काम करेंगे तो विल का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सो माई फ्रेंड विल कम टू मी। तुम ये सब कुछ सीख जाओगे, तुम सीख जाओगे, अभी नहीं सीखे हो तो सीख जाओगे। यू विल लर्न एवरीथिंग, मैं कोशिश करूंगा, I'll try। तो देखा आपने किस तरीके से हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, आप इन्हीं वर्ब्स को इनके साथ ऐड करेंगे और कोई भी सब्जेक्ट रखेंगे और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपेल मीन्स मजबूर करना। मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें दूसरों को मजबूर नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इस सेंटेंस में हमने नहीं का यूज किया, तो वेरी सिंपल ये सेंटेंस है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम नॉट का यूज करते हैं। हमेशा हम नॉट का यूज कहां करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आप यू कैन नॉट, यू कुड नॉट, यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट, यू विल नॉट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट का यूज होगा। यदि मैं कहता हूं कि मैं वहां नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो देयर, तो ये बात क्लियर हो गई है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लेकिन पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सारी वीडियोस का लाभ उठा पाएं। वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बताए जाएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस लाइफ। गुड डे।